दंगों का दर्द है तो कहीं ना कहीं विकास की अब आस भी है। स्थानीय मुद्दे हैरान कर रहे हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे भी परेशान कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाथरस लोकसभा सीट की। यहां के ग्रामीण इलाकों में विकास की बातें हो रही हैं और गुजरात मॉडल को लेकर चाहे जितना विरोधी सवाल उठाते रहे हो, लेकिन इस मॉडल में लोगों का भरोसा नजर आ रहा है। मोदी लहर भारतीय जनता पार्टी की जीत में यहां कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के दंगे और उससे वही ध्रुवीकरण की हवा बीजेपी को फायदा देगी, ये तो साफ है। लेकिन हाथरस के गांवों में मोदी की बयार का असर भी आराम से महसूस किया जा सकता है। चाहे बिजली हो या महंगाई या फिर युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा, मोदी हर उम्मीद को पूरा करने की दवा बनकर उभरे हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बाहर को पैसे बाहर लाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। यहाँ पे इतनी महंगाई चल रहेगी। अब जी हर महीना डीजल बढ़ रहा, पेट्रोल बढ़ रही है, जी किसान के ऊपर पड़ रहा ना पड़ रहा, यही बात है। तो आपको भरोसा है कि मोदी जी के आने से महंगाई घट जाएगी? हाँ, पक्का विश्वास है। बिजली रहती है गांव में? 2-3 घंटे रहती है, अब आ रही है 12 घंटे। अब मतलब कब आ रही है? अब चुनावी पीरियड में हवा आ रही है 15-20 दिन से 2-3 घंटे रहती है। अच्छा, तो किसको वोट करेंगे आप लोग? मोदी। क्यों मोदी को वोट करेंगे? या बिजली की वजह से 10-12 घंटे तो मिलनी चाहिए। पहली बार वोट डाल रहे हो, क्या है मन में वोट डालते समय? ऐसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। क्यों प्रधानमंत्री? वो अच्छे नेता है इसलिए। क्यों अच्छे नेता? देश को ऊपर भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे वो। अच्छा, भरोसा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे? हाँ जी, पक्का बात आएगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी लहर बहुत दिन पे दिन हमारे यहाँ 400 में से 300 से ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है कि 24 तक 1-2 ही कोई ऐसा अवशेष हो, नहीं तो यहाँ 100% ही जो है मोदी जी को ही मिलेगा। क्योंकि बीएसपी यहाँ बीजेपी के साथ मुख्य टक्कर में दिखती है, तो उसका दावा है कि क्षेत्र के करीब 1.5 लाख मुसलमानों का समर्थन भी उसे ही हासिल होगा। भले ही समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन इस वोट बैंक में कुछ हिस्सेदारी कर लें, लेकिन मोटे तौर पर बीएसपी की ये उम्मीद सच ही लगती है। सवाल इस बात का है, या तो फूल होगा यहाँ से या फिर हाथी का निकले। हाथी, इन दोनों की टक्कर ही ज्यादा होगी। मुस्लिम बिरादरी किसकी तरफ ज्यादा झुकी है इस बार, साइकिल की तरफ या हाथी की तरफ? ये कोई नहीं बता सकता साहब आपको, मैं भी नहीं बता सकता मैं किसे दे रहा हूँ। ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको, मैं किसी को दे रहा हूँ नहीं बता सकता। हाँ, बहरहाल ये साइकिल कभी हुई नहीं है यहाँ से साइकिल नहीं हुई कभी, समझे। हाथी तो जरूर होता गया है जो बात है। नैन चक्कर इसमें फूल वाले में, और क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, हाथी वाले में। मोदी का यहाँ कुछ है, मोदी का इफेक्ट है यहाँ पर? हाँ, कहते हैं मोदी की। हाथरस क्षेत्र मुख्य तौर पर एक कारोबारी शहर है, जहाँ गुड़ और हींग मुख्य कारोबार है। लेकिन यहाँ के आम मतदाताओं में शिक्षा का असर राष्ट्रीय औसत के ही आसपास है। करीब 72% साक्षरता के साथ ये शहर राजनीतिक तौर पर काफी मुखर है। मथुरा से केवल 30 और दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद ये इलाका विकास की चकाचौंध से भले ही कोसों दूर हो, लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे लोग शहर में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ हाथरस लोकसभा क्षेत्र के कई मतदाता जो ऐसे मध्य वर्ग के और पढ़े लिखे मतदाता हैं इस तरह इस समय हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या हवा है यहाँ इस बार हाथरस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में, और क्या मुद्दे हैं जिस पर की वोटिंग होने जा रही है आगामी 24 तारीख को। आपका क्या नाम हुआ? मैं एनपी सिंह, मैं स्टेट बैंक में था, रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ चुनाव में? देखिए, इस बार एक्चुअली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है आपका ये केंद्रीय लोकसभा वाला, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे तो कम ही रहते हैं। सबसे एसेंशियल होता है कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट दें। जैसे अभी गठबंधन की सरकार यूपी 1 और 2 चली, मगर उसमें मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट इनकम सरकार, यानी एक स्थायी सरकार बड़ा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मिस्टर टीपी सिंह। टीपी सिंह जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर किस मुद्दे पर मुख्य तौर पे चुनाव होने वाला है? ये लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, जो विकास जो नहीं हो रहा है उसके लिए होना चाहिए। आपको भी लगता है विकास यहाँ मुख्य मुद्दा है? नहीं, एक्चुअली सर विकास मुख्य मुद्दा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट स्टैंड होनी चाहिए। आपने पहले वोटिंग किया है या फर्स्ट टाइम वोटर? फर्स्ट टाइम वोटर।
तो आप क्या कह रहे हैं, क्या आपका मुद्दा है कि विकास न हो तो क्या, किस लिए आप वोट देंगे? काफी रीजन है जो जिसके लिए वोटिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं विकास है, पब्लिक्स की जो मांगे हैं, रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं हो पा रही है, वो पहले पूरी होनी चाहिए। किस तरह की रिक्वायरमेंट्स पब्लिक? जैसे कि सर रोजगार है, काफी रोजगारी काफी बढ़ती जा रही है जी, यानी जो युवा वर्ग है वो रोजगार उसके लिए एक प्रमुख मुद्दा है। वो समझने की बात है कि कौन सी सरकार उसके लिए रोजगार का प्रबंध करेगी। लेकिन आपका क्या नाम हुआ? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, जो हमने यहाँ पर इलाके में बातचीत की है, यहाँ बिरादरियों के आधार पर बहुत सारी वोटिंग होती है, ऐसा लगता है। क्या लगता है आपको, ये जो चुनाव है ये भी बिरादरियों के आधार पर होने वाला है? बिरादरी के आधार पर नहीं हो रहा, ये तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ये महंगाई, ये मुद्दा है। मोदी लहर की बहुत चर्चा है देश भर में, क्या कहते हैं, आपको लगता है यहाँ पे मोदी लहर है? मोदी लहर नहीं, यहाँ पर मोदी की आंधी है। तो यानी ये पहला इलेक्शन इस लोकसभा में हो रहा है जो कि जात पात और सारे मुद्दों को छोड़ के विकास, भ्रष्टाचार और परिवर्तन के लिए चुनाव है। जी, विकास, भ्रष्टाचार और परिवर्तन, भ्रष्टाचार के खिलाफ विकास और परिवर्तन के लिए ये चुनाव है कहना है। लेकिन जाटों का ये काफी एक इलाका पश्चिम यूपी से जुड़ा हुआ इलाका है और जाट मतदाताओं पर काफी सारी नजरें हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कुंवरपाल शर्मा। यहाँ क्या जाट मतदाता आमतौर पे माना जाता रहा है कि लोकदल के साथ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई जात नहीं मानी गई है। यहाँ तो सब अब मोदी का हिल्ला है जी। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो ऐसा है जो कि हमेशा से उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन केंद्र में आ रहा है, कौन राज्य में है, वो मायावती के साथ जुड़ा रहता है। जो जाटो वर्ग है, उसके अलावा मुसलमान है, क्या इन इलाकों तक भी मोदी लहर पहुंची, आपको लगता है? सर देखिए, ये सब जो कैलकुलेशन होती है कि ये जाट है, ये वो है, ये जो नेताओं के नीचे के लोग होते हैं यही लोग कैलकुलेशन समझाते हैं, वरना अन्यथा वोट तो आदमी अपने हिसाब से और अपनी चाहत के हिसाब से देता है, ना कि ये हिसाब से जो हम कैलकुलेशन समझते हैं कि इतने जाटव हैं, इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने बनी हैं, ये तो लोग समझाते हैं, वरना कोई सब अपने हिसाब से वोट देता है कि किसको वोट देना है। जी, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जैसा कि कह रहे हैं भाई साहब कि वोट लोग अपने हिसाब से देते हैं, कोई जाति बिरादरी कुछ भी नहीं है, या कुछ ऐसी भी राय आई कि मोदी की लहर है, आंधी चल रही है? आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि यूपी के अंदर कास्टिंग से वोट होता है और कास्टिंग मेन फैक्टर आता है जो भी पार्टी जीतती है। यहाँ पर जिस प्रकार से मोमनन्स वगैरह हैं, सपा के लिए रहते हैं मोस्टली, और मायावती का वोट आपको मालूम ही है कि पूरी तरह से है, क्लियर रहता है, वो हाथी में ही जाता है। अच्छा, दूसरी बात और है कि कांग्रेस के साथ में जो राष्ट्रीय लोकदल का हो गया है, तो जाट समुदाय आज कांग्रेस की तरफ भी मुड़ गए, और वैसे फैक्टर में देखा जाए तो मोदी के लिए बहुत वोट हैं। और जी, यानी साफ तौर पे एक अलग अलग मत, जहां एक तरफ ये मत है कि मोदी की आंधी चल रही है, मोदी का तूफान है, लहर है, वहीं एक मत ये भी है कि जो वोटिंग होती है यूपी में वो जातियों और बिरादरियों के आधार पर होती है। इस बार भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वास्तव में क्या होता है ये तो तभी पता चलेगा जब मतगणना होगी, जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो माहौल है उसमें एक ये जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव है, कहीं ना कहीं परिवर्तन और विकास की बात हो रही है, और ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। अफसोस की बात केवल ये है कि राजनीतिक रूप से इतना जागरूक होने के बाद भी हाथरस जब राजनीतिक चर्चा करता है तो सड़क, पानी और बिजली के मसले कहीं कोने में खड़े हो जाते हैं और मतदान के फैसले आखिर में बिरादरियों और जातियों के जोड़ घटाव से ही तय होते हैं। इस क्षेत्र में करीब 14.25 लाख मतदाता हैं, जिनमें 8 लाख पुरुष और 6.25 लाख महिला मतदाता हैं। हालांकि यहाँ का मतदाता अपने मतदान के लिए मोटे तौर पर बिरादरियों और समाजों के बीच बटा हुआ है। कुछ बिरादरियों में मोदी की लहर साफ देखी जा सकती है, वहीं कुछ दूसरी जातियां और बिरादरियां हैं जहां से मोदी नदारद हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग की सख्ती और पैनी नजर के कारण कहीं भी शहर में चुनाव का माहौल नहीं दिखता है, कहीं भी कोई पोस्टर या बैनर नहीं दिखता है, लेकिन तमाम नाकों, चाय की दुकानों और पान की दुकानों पर राजनीतिक चर्चा गर्मजोशी के साथ चल रही है। उन चर्चाओं से जो बात साफ निकलकर आ रही है बाहर, वो ये है कि मुख्य मुकाबला यहां बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। नतीजा किसके पक्ष में जाएगा, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा 16 मई तक। इस समय कैमरामैन संजय दुबे के साथ भुवन भास्कर।
तो ये तो साफ हो गया है कि हाथरस विकास से कोसों दूर है, लेकिन जब वोटर घर से निकलेगा छठे चरण के लिए मतदान करने के लिए, तो क्या उसके जहन में विकास एक बड़ा मुद्दा होगा, और अगर होता है तो क्या एक बड़े बदलाव की ओर पहुंच रहा है ये देश, ये समझना बेहद जरूरी है। इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ।